नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2019 को लेकर। जो इस वीडियो में बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कौन कौन से बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पीटीटी का एग्ज़ाम जो होगा, इसमें टोटल फॉर्म कितने आए हैं, कितने विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी आपकी, वो रहेगी आपके सिलेबस को लेकर। अब सिलेबस में देखिए क्या क्या बातें हम करेंगे। सिलेबस में हम बातें करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आपका पेपर किस तरह का होगा, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप अपने एग्जाम में किस तरीके से आप अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो देखिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। बस थोड़ा सा आप समय निकालिए और वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कितने फॉर्म आए हैं। सबसे पहले ये डेटा हम देखते हैं, फिर सिलेबस को लेकर बाकी बातें हम आगे 2 मिनट बाद हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को लेकर बात करते हैं, सॉरी, टोटल फॉर्म को लेकर। तो देखिए, ये आज ही की न्यूज़ है। अब इसमें क्या दिया गया है, देखिए आप, पीटीटी की परीक्षा 12 मई को, जो पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। और इसी के साथ इसमें जो जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं, वहाँ आप देखिए करीब, यहाँ आप देखिए करीब 5,50,445 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा जिला मुख्यालयों एवं कुछ तहसील मुख्यालय के केंद्रों पर दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में होगी। तो जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ आप देखिए 5,50,445 विद्यार्थी हैं टोटल। अब देखिए, एक और न्यूज़ पर मैं बात करना चाहूँगा, एक और अपडेट पर देखिए बात करते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से ये क्लियर होगा। ये एक और न्यूज़ है हमारे पास। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। इसमें भी वही जानकारी है। यहाँ पर आप देखेंगे 5,50,445 जो फॉर्म प्राप्त हुए हैं, इनको भी हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। एक तो इसमें 2 वर्ष वाले बीएड वाले विद्यार्थी हैं, एक है 4 वर्ष वाले, जिसमें बीए प्लस बीएड वाला है। और सिंपल 2 वर्ष वाले कितने हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 2 वर्ष वालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देखिए 1,98,085, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,98,085 फॉर्म है 2 वर्ष वालों के। और बीए प्लस बीएड वालों की जो संख्या है, 4 वर्षीय कोर्स वालों की, उनकी संख्या है 3,52,360। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो जो संख्या आएगी हमारी वो आएगी 5,50,445। तो ये आवेदन से संबंधित जानकारी है। और इसी के साथ अगर आपको कोई समस्या है, हेल्पलाइन नंबर आप जानना चाहते हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप बात करके जो भी आपकी समस्या है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे आवेदन फॉर्म को लेकर। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उस पर हम बात करते हैं। तो सिलेबस पर हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास है। और आपका एग्ज़ाम, आपको पता ही होगा कि 12 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2 से 5 बजे आपका एग्ज़ाम होगा। अब चलिए सिलेबस पर हम चलते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए जो सिलेबस की महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीटीटी के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन, यहाँ आप देख लीजिए, इसमें सारी जानकारी यहाँ दी गई है। देखिए, पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। जो आपका एग्जाम होने वाला है 12 मई को 2 से 5 बजे के बीच में, उसके 4 भाग होंगे। यानी आसान भाषा में अगर हम समझे कि आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये देखिए,
मेंटल एबिलिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा रहेगा आपका सब्जेक्ट टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा रहेगा जर्नल अवेयरनेस, जिसमें जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथा रहेगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें रहेगा हिंदी अथवा इंग्लिश, यानी या तो आपको हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है, दोनों आपको नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी सुविधा हो, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, वही लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और 4 विकल्प आपको मिलेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पत्र आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। जैसे कई स्टूडेंट्स का ये सवाल भी रहता है कि पेपर हिंदी में या इंग्लिश में आएगा, किससे आएगा, तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, सिवाय प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के। अब जैसे हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही आना है, दोनों लैंग्वेज में कैसे आएगा, तो लैंग्वेज का केवल पेपर उसी लैंग्वेज में रहेगा। बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये तीनों दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगली बात आती है कि हमें एग्जाम में कितना समय मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए, प्रश्न पत्र की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 3 घंटे की। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और पूरा प्रश्न पत्र 600 अंकों का होगा। अब देखिए, यहाँ से हमें एक बात निकल के आती है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे रहेंगे 200, क्योंकि 200 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 नंबर बनते हैं हमारे, जैसा कि इसमें दिया गया है। अब देखिए, 200 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन तो आएंगे मेंटल एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 क्वेश्चन आएंगे जर्नल अवेयरनेस के, और 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी या इंग्लिश के। वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको हिंदी वाले करने हैं या इंग्लिश वाले करने हैं। तो सिलेबस को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और पूरा पेपर आपका रहेगा 600 नंबर का। ठीक है। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड पर हम बात करते हैं। ये वाला बिंदु देखिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 की स्केल पर होगा। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो टेस्ट रहेगा उसमें आपका देखिए 4 तरह से आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। वो कैसे होगा अभी मैं वीडियो में आगे आपको समझाने वाला हूँ। वो आपके उत्तर की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका उत्तर किस स्तर का है। अगर आपका उत्तर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा ऑप्शन आपने चयन किया है, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में कमजोर ऑप्शन चूज किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सबसे घटिया ऑप्शन आपने चूज किया है तो आपको मिलेगा 0। वो मैं अभी आपको उदाहरण के साथ आगे समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी बातों पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। पांचवा बिंदु आप देखिए, पांचवा बिंदु क्या कहता है। ये कहता है सभी प्रश्नों का प्रश्न पत्र टेक्स्ट बुकलेट में रूप में होगा। वही 4 भाग होंगे, 1 से 50, 51 से 100, 101 से 150 और 151 से 200, और 50 प्रश्न सहित 200 प्रश्न होंगे। ये मैं जानकारी मैंने आपको बता ही दी थी अभी थोड़ी देर पहले। और गहरे बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। आप सभी जानते हैं ओएमआर शीट कैसे बननी है। अब आगे आप देखिए, आगे इसमें और क्या जानकारी दी गई है उस पर हम बात करते हैं। और पेपर से संबंधित और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें। अब देखिए, अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करते हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और मुझे कोई महत्वपूर्ण बात लग नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा, एक बार जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, एक बार ओवरव्यू के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सारा मामला क्या है। अब देखिए एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देखिए आपका जो पीटीटी का एग्ज़ाम रहेगा, कब रहेगा? 12 मई को रहेगा। टाइम क्या रहेगा? 2 से 5 बजे। अब देखिए टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्ज़ाम में? टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन आएंगे। 4 पार्ट में ये डिवाइड होंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। पहला पार्ट रहेगा रीजनिंग का। दूसरे पार्ट पर हम बात करते हैं, वो आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इसमें 0 से 3 नंबर मिलेंगे। फिर तीसरा पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस का, और चौथा पार्ट रहेगा लैंग्वेज का। 50-50 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के, ठीक है। तो इस तरह से 50-50 मिलके कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में? 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग पीटीटी के एग्ज़ाम में नहीं रहती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, समय आपको मिलेगा पेपर के लिए, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। और लगभग पेपर को लेकर सभी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें हम बढ़ते हैं, और क्या महत्वपूर्ण बात रहेगी। अब आपको थोड़ा सा एक मॉडल पेपर भी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए पेपर पे चलते हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। आप ध्यान रखिएगा, पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था रीजनिंग का, देखिए ये रहा मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अब देखिए ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन से संबंधित, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पूछा गया है, जो कि रीजनिंग के टॉपिक है। ये सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे आप देखिए इसमें और क्या क्या जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सारे ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए मैं बात कर रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 3 तक के आपको नंबर इसमें मिलेंगे। अब किस तरह से मिलेंगे, यहाँ पे आप देखिए भाग ब यानी दूसरा पार्ट रहेगा अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षा। देखिए थोड़ा सा इसमें, अब क्वेश्चन आप देखिए ये रहा, यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता है तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उनकी बात सुनेगा। अब ये एक सिचुएशन आपको दी गई है, ये आपसे कहा गया है कि यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता हो और वो दूसरों के व्यवहार देखेगा और उनकी बात सुनेगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी, तीसरा ऑप्शन है कहना कठिन है, और चौथा ऑप्शन है हाँ। अब देखिए आपके हिसाब से मैं बात करूं, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? सबसे बेस्ट उत्तर की हम बात करें, सबसे अच्छा बेस्ट आंसर क्या रहेगा? भी देखिए हमें किसी के व्यवहार पर प्रभाव डालना है, तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और सुनेगा। अब वो दूसरों के व्यवहार को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि बात क्या है। तो पहला ऑप्शन है अभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी, और तीसरा ऑप्शन है कहना कठिन है, और चौथा ऑप्शन है हाँ। तो देखिए मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर की बात करें तो चौथा ऑप्शन रहेगा हाँ, कि जब वो देखेगा, किसी दूसरे के व्यवहार को सुनेगा, तो तभी वह दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहेगा। जब उसको व्यवहार के बारे में पता लगेगा, तभी वो आंसर दे पाएगा और उनके व्यवहार पर प्रभाव डाल पाएगा। अगर आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी। देखिए कभी कभी में कभी कभी वो व्यवहार पर ध्यान देगा तो उसको कुछ बातें समझ में आएगी। अगर ये ऑप्शन टिक करेंगे आपको तो इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसी तरह से अभी नहीं कहना कठिन है, तो तीसरा ऑप्शन अगर ये चूज करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और चौथा ऑप्शन है कहना कठिन है तो ये 0 नंबर आपको मिलेगा। मतलब कहने की बात ये है कि ऑप्शन किस तरह का चूज करते हैं, ऑप्शन का स्तर कैसा रहेगा, उस पर उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। 0 से लेके 3 तक के नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए आगे आप देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, दूसरों पर प्रभाव डालना हो तो व्यक्ति को पहले विचार निश्चयपूर्वक प्रस्तुत करने चाहिए। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हाँ, कभी कभी, कहना कठिन है नहीं।
देखिए दूसरों पर प्रभाव डालना है तो बिल्कुल पहले विचार प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तो हाँ ऑप्शन रहेगा, ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। और इसको अगर आप टिक करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और बाकी में अगर टिक करेंगे तो 2 1 0 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे क्लासेस भी पीटीटी एग्जाम को लेकर चालू की जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है जनरल अवेयरनेस को लेके, मतलब जीके हम जिसको बोलते हैं। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान में मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाली अरुणा राय कौन सी महिला है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो ये जीके से संबंधित क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट रहेगा आपका लैंग्वेज का। ये देखिए हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। भारी संदूक में भारी का विलोम क्या रहेगा, तो भारी का विलोम हम जानते हैं हल्का होता है। इसी तरह से ये लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाकी और किस तरह के क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज में आपको या तो हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। अब देखिए ये यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है। अब इसमें देखिए अपोजिट संबंधित पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और लगभग सभी बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और भी कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। और फॉर्म से संबंधित हमने आपको जानकारी दे दी है कि कितने फॉर्म आए हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा इसी तरह के अपडेट जानकारी आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पीटीटी एग्ज़ाम से संबंधित आगे क्लासेस भी शुरू की जाएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एग्ज़ाम को लेकर जो आपके डाउट होंगे वो इससे क्लियर भी हुए होंगे। थैंक यू।